हेलो डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तन क्लासेस पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो चलिए हम लोग पॉलीटेक्निक से रिलेटेड फिजिक्स के ये 7 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट 7 सवाल। पहला सवाल, एक वस्तु जो अवतल दर्पण के सामने फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी है, इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा उल्टा वास्तविक छोटा, सीधा आभासी बड़ा, उल्टा वास्तविक बड़ा, उल्टा आभासी बड़ा। तो क्या बनेगा, देखिए क्या करें, अवतल दर्पण। तो यहाँ हम बना लेते हैं। देखिए ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण का ये हो गया फोकस बिंदु और ये वक्रता केंद्र। अब इसमें कह रहे हैं अवतल दर्पण के सामने फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखी है, ऐसे, ठीक। तो क्या होता है, अब ये अवतल दर्पण इधर पॉलिश होगी तो मुख्य अक्ष के जो समांतर आती है किरण कहाँ जाती है, फोकस से, और फोकस से होके आती है तो समांतर होके जाती है। तो ये मिलती है वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर। वैसे भी आप जानते हैं वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर जब वस्तु होगी तो इसका प्रतिबिंब जो होता है वो छोटा बनता है, वक्रता केंद्र और दर्पण के बीच में बनता है। जब वक्रता केंद्र पर वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु के आकार का बन जाता है और नज़दीक आने पर बड़ा होते जाता है। जैसे जैसे वस्तु दूर होती जाती है आकार छोटा होता जाएगा, ठीक है, और जैसे जैसे वस्तु नज़दीक आती जाएगी आकार बड़ा होता जाएगा। ये होता है। तो इसमें कैसा बना, देखिए वास्तविक बना है, उल्टा और बड़ा बना है। तो वास्तविक, उल्टा और बड़ा कौन सा सही हो जाएगा, यानी ये आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये तीसरा प्रश्न इसमें सही हो गया ऑप्शन। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न। ये दूसरे प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि स्क्रू गेज की 2 चूड़ियों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। 2 चूड़ियों के बीच की दूरी यानी चूड़ी अंतराल दिया हुआ है। तो इसको पेपर लेकर के इस पे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये क्रम से क्या कह रहे हैं कि 2 चूड़ियों के बीच का अंतराल कितना है, 1 मिलीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले चूड़ी अंतराल, क्या, चूड़ी अंतराल, ये कितना दिया हुआ है, 1 मिलीमीटर, ठीक। चूड़ी अंतराल 1 मीटर। और फिर आगे वृत्तीय पैमाना 100 भागों में विभक्त किया गया। कितने भागों में, 100 भागों में विभक्त किया गया है, यानी पैमाने पर भागों की संख्या ये आपकी है, क्या है, पैमाने पर कितने भाग हैं, पैमाने पर भागों की संख्या। ये हो गई कितनी, 100, ठीक। तो इसकी सहायता से हम अल्पतमांक निकाल लेंगे। यदि यंत्र में +4 की त्रुटि है और जब उसके जबड़ों के बीच एक तार रखते हैं तो स्क्रू गेज 2 मिलीमीटर तथा 52 भाग पड़ता है। तार का वास्तविक व्यास मिलीमीटर में होगा। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले कि इसका अल्पतमांक निकाल लेंगे हम। देखिए अल्पतमांक बराबर क्या होता है, अल्पतमांक बराबर होता है ये चूड़ी अंतराल और बटे पैमानों की संख्या। क्या है, चूड़ी अंतराल और बटे में क्या होगा, पैमाने पर भागों की संख्या, ठीक है, पैमाने पर भागों की संख्या। ये हो गया। अब इसको लगाइए, चूड़ी अंतराल 1 है, 1 मिलीमीटर, कितना दिया, 1 मिलीमीटर है ना, चलिए 1 मिलीमीटर बना लीजिए, और बटे में 100। तो इसको जब भाग देंगे तो अल्पतमांक आ जाएगा 0.01। ये अल्पतमांक हो गया किसका, स्क्रू गेज का। अब देखेंगे हम लोग शून्यांक त्रुटि निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, देखिए +4 की त्रुटि है ना, तो +4 की त्रुटि है, तो चूंकि त्रुटि दिया हुआ है +4, अब निकालेंगे हम लोग शून्यांक त्रुटि। क्या, शून्यांक त्रुटि। तो ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसमें निकालना है हमको वास्तविक व्यास। अब ये वास्तविक व्यास बराबर होगा क्या, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक यानी 2 और फिर प्लस गोल पैमाने के भागों की संख्या और प्लस शून्यांक त्रुटि के बराबर होगा, ठीक। तो चलिए पहले शून्यांक त्रुटि अब यहाँ पर निकाल लेते हैं हम। शून्यांक त्रुटि बराबर होता है त्रुटि गुणे अल्पतमांक, ठीक। तो त्रुटि कितनी की है, त्रुटि इसमें कह रहे हैं +4 की त्रुटि है और अल्पतमांक यंत्र में +4 की त्रुटि आती है।
और इसमें अल्पतमांक कितना दिया हुआ है 0.04। ठीक, अल्पतमांक कितना है 0.04। अभी इस अल्पतमांक से गुणा करिए 0.04 से गुणा करिए तो कितना है 0.01 से गुणा करेंगे तो 0.04 यहाँ पे आ जाएगा ये आपका। ठीक, अब इसके बाद देखिए ये आपका क्रम से ये हो गया अल्पतमांक। अब निकालेंगे हम लोग यहाँ से व्यास कितना होगा इसका। व्यास अभी बताया हमने, ये होगा व्यास बराबर वास्तविक व्यास बराबर वास्तविक व्यास बराबर ये हो जाएगा मुख्य पैमाने का पाठ्यांक। क्या? मुख्य पैमाने का पाठ्यांक और प्लस गोले पैमाने का पाठ्यांक। गोले पैमाने, ऐसे यहाँ ऊपर लिखते हैं, गोले पैमाने का पाठ्यांक और प्लस शून्यांक त्रुटि। शून्यांक त्रुटि। तो मुख्य पैमाने का भाग कितना है इसमें देखिए दिया है 2 मिलीमीटर और 52 भाग। ठीक है, तो ये हो गया 2 मिलीमीटर, इसको लिखेंगे 2 मिलीमीटर, इसको पूरा लिख लेंगे और प्लस 52 भाग है तो 52 भाग में पूरा पाठ्यांक कितना बढ़ेगा, इसमें अल्पतमांक से गुणा करना पड़ेगा 0.01। ठीक, ये बन गया और प्लस शून्यांक कितना है 0.04। ठीक, तो इस शून्यांक का मान ये जो है अल्पतमांक ये इतनी की कमी हो रही है तो ये माइनस में लिखेंगे ये वाला त्रुटि। ठीक, चलिए तो यहाँ ये माइनस लगा दीजिए। अब इसको हल कर लीजिए क्रम से, तो ये कितना बनेगा, पहले ये गुणा करिए 2 प्लस दशमलव से गुणा करिए 0.52 और माइनस 0.04। अब ये जोड़ लीजिए तो कितना बनेगा 2.52 माइनस 0.04, घटा लीजिए इसमें से तो कितना आएगा ये 12 में से 4 गए 8 और यहाँ बचा 4, 4 में से 0 गए 4 और ये दशमलव पूरा ये 2 बच गया तो 2.848 इतना मिलीमीटर व्यास आएगा। ठीक है, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है 2.48 मिलीमीटर, यानी ये होगा आपका चौथा सही, तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ये ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक, चलिए अब इसके बाद देखते हैं ये तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि ये 1140 मिलीमीटर पारे के दाब तथा 546 अंश सेल्सियस ताप पर गैस का आयतन 150 लीटर है। मानक ताप एवं दाब पर गैस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन ज्ञात करना, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। पहले तो हम जो दिया है उसको क्रम से लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, पारे का दाब यानी P बराबर दिया हुआ है तो P बराबर लिख लो यहाँ पे। P बराबर ये हो गया 1140 मिलीमीटर। ठीक, इतना ये दाब हो गया। अब फिर ताप दिया हुआ है T बराबर 546 अंश सेंटीग्रेड। ठीक, पर आयतन दिया हुआ है, पर आयतन 150 लीटर। ठीक, ये 3 चीज़ दिया हुआ है। मानक ताप और दाब पर निकालना है हमको आयतन। ठीक है, तो ये पहले जो दिया हुआ है इसको तो हम मान लेते हैं P1, T1, B1। ठीक है, और बाद में मानक ताप कितना होता है ये आपको तो अच्छे से पता होगा, इसको कह देंगे T2। ठीक है, अब ये आपका T2 बराबर कितना होगा दिया हुआ है, तो T2 जो है 200 कितना होता है 73 केल्विन। अब ये केल्विन है तो इसको भी केल्विन में बदल लीजिए, T1 को भी केल्विन में। तो कैसे बदलेंगे 273 इसमें जोड़ करके, तो 273 जब जोड़ देंगे तो ये आपका T1 का मान आ जाए कितना 639 और 4 7 4 11 5 2 7 1 8, तो ये हो गया 819 केल्विन। ठीक है, T2 273 हो गया मानक ताप, और आपको पता है मानक दाब कितना होता है P2 बराबर 760 मिलीमीटर। ठीक, ये मानक दाब हो गया। ये बात आपको याद रखनी होगी कि मानक ताप ये है, मानक दाब ये है। ठीक है, और ये आयतन इस पर निकालना है हमको। ठीक, तो ये लगाइए सवाल। अब क्या होता है फार्मूला, P1 V1 अपान T1 इज इक्वल टू
P2V2 अपान T2। अब यहाँ मान रख दीजिए क्रम से P1 कितना रखेंगे 1140 गुणे V1 कितना है 150 P1 V1 हो गया और बटे T1 कितना है ये 819 बराबर P2 760 गुणे V2 ये होगा आपका V2, ये लो V2 कितना है ये निकालना है और फिर आगे T2 273। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए भाई। V2 बराबर क्या हो गया, तिरछा गुणा करिए, क्रॉस गुणा करेंगे जब, तो चलिए पहले इसको साफ साफ पूरा लिख लेते हैं। देखिए ये 0 से 0 काट दो, कम से कम छोटा हो जाए। ये आपका इधर ये गुणा हो जाएगा 76 गुणे V2 और 76 गुणे V2 का गुणा इसमें 819 में होगा। 819 बराबर 1140 और गुणे 15 और ये 273। ठीक, इतना बचा हुआ है। अब यहाँ से V2 बराबर क्या बनेगा, इसको लिखेंगे हम लोग V2 बराबर, ये लो V2 बराबर कितना होगा, ये पूरा इतना लिख लीजिए 1140 और गुणे 15 और गुणे 273। ठीक, और बटे में ये V2 के अलावा बाकी दोनों बटे में कर देंगे 76 गुणे 819। ठीक, अब इसको क्रम से हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, 7 ये 76, इस 76 को काटेंगे 2 से काट लीजिए। 2 से कैसे कटेगा, 2 से काटिए, 2 दूना 2 तिया 6 और 2 अठे 16, 2 से इसको कटिए, 2 पच्चे 10, 2 सते 14, 0 हो गया। ठीक है, फिर 2 से काट दीजिए या 19 से काट दिए, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, ये 30 बच गया। 2 से फिर काट दो, ये बच गया आपका 15। ठीक है, और ये 3 से ये तो कट ही जाएगा, 3 से काट लो, 3 दूना 6, 3 सते 21 और 3 तिरिक्का 9, 3 पचे 15, ये कट गया, ये पूरा का पूरा कट गया। अब ये बचा ऊपर कितना है 15 गुणे 5 बचा हुआ है, तो V2 बराबर हो जाएगा 15 गुणे 5, तो 15 गुणे 5 यानी 75 लीटर होगा। ठीक, आयतन कितना होगा साधारण दाब पर 75 लीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें, ये प्रश्न जो है ये आपका पूरा हो गया, इसको हटा दे रहे हैं। कौन सा सही होगा, ये 75 लीटर वाला, यानी तीसरा इसमें भी सही है। ठीक, चलिए अब चौथा प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें क्या करें कि 400 किलोग्राम भार वाली कार जो, इसको लगा दीजिए, 400 किलोग्राम भार वाली कार जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और इस पर ब्रेक लगाने पर ये 40 मीटर दूर जाकर रुकती है। कार पर लगने वाला मंदन ज्ञात कीजिए, मंदन बल ज्ञात कीजिए। बल मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान तो दिया हुआ है, त्वरण निकाल लीजिए इसमें कितना होगा। तो पहली बात तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो ये आपका हो गया, ये प्रारंभिक वेग 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को इसको बदल लीजिए पहले तो मीटर प्रति सेकेंड में, 72 और गुणे 5/18, तो ये काटिए 18 चौक 72 और 4 पचे 20, तो ये आ गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये 20 मीटर प्रति सेकेंड क्या आया, प्रारंभिक वेग u बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, चल रही है, ब्रेक लगाने पर 40 मीटर दूर जा कर के रुकती है, तो कितनी दूरी तय करती है, यस बराबर 40 मीटर। रुक जाती है, इसका मतलब अंतिम वेग 0 हो जाता है। तो त्वरण निकालना भाई, द्रव्यमान तो पहले से पता है, द्रव्यमान दिया हुआ है 400। ठीक, त्वरण निकाल लीजिए इसकी सहायता से A। तो कैसे निकालेंगे, v² इक्वल टू u² माइनस 2as। यहाँ रख दीजिए, v अंतिम वेग 0 है, u का मान कितना आया 20 गुणे 20 और गुणे 2 गुणे a, यस का मान कितना है दूरी 40। अब यही सॉल्व कर लो भैया। तो मंदन है यानी कमी हो रही है, तो माइनस कर लो, इसको इधर कर लो, 2a गुणे 40 बराबर 20 गुणे 20। अब इसको सॉल्व करो तो a बराबर आएगा आपका 20 गुणे 20 बटे 2 गुणे 40, तो ये आ गया 20 दूनी 40, 2 दहा में 2 से काटिए आ गया 10, 2 से फिर काट दीजिए 5, तो a का मान आ गया आपका कितना 5। ठीक है, त्वरण मिल गया 5। अब निकाल लीजिए बल,
तो बल बराबर होता है, अभी बताया, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान कितना है 400 और गुणे त्वरण कितना आया 5, 5 चौक 20, 20 और 2 0, इतना न्यूटन आ गया बल। ठीक, ये बल मिल गया। ठीक, चलिए ये नोट करिए, लगाइए सवाल खुद से। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। ये क्वेश्चन जो भी हम लगा रहे हैं इसको जो है टेलीग्राम पे लिंक भी दे देंगे आपको, वहाँ से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगला वीडियो जो होगा 7 सवाल का, वो भी सवाल टेलीग्राम पर हम भेज देंगे, आप लोग लगाएंगे। नहीं आएगा, आएगा अच्छी बात है, नहीं आएगा तो वीडियो में तो हम तो बनाएंगे ही। चलिए अब देखते हैं 5वां प्रश्न। 5वां क्या है, ट्रांसफार्मर में पटलित क्रोड का उपयोग करते हैं, यही ना। तो ये ऑप्शनवा नहीं बताया, चौथे में कौन सा सही होगा, पहला वाला। ठीक है, 2000 न्यूटन आया ना। अब कह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर में पटलित क्रोड का उपयोग करते हैं चुंबकीय क्षेत्र कम करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाने के लिए, या क्रोड में भंवर धारा हानि कम करने के लिए। क्रोड में जो भंवर धारा से हानि होती है उसको कम करने के लिए, क्रोड में चुंबकत्व कम करने के लिए। तो क्या होगा, देखिए समझिए, ये जो क्रोड होती है पटलित क्रोड, इस पे क्रोड के चारों तरफ क्या किया जाता है, ये पॉलिश लगा दिया जाता है, क्या वार्निश कर दिया जाता है। वार्निश करके इन पटलों को जोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि भंवर धारा से ऊर्जा में जो हानि होती है वो कम हो जाती है। तो भंवर धाराएं क्या होती हैं आपको पता है ना, कि जब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में धातु का टुकड़ा रखा जाता है, ये परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र मान लो परिवर्तित हो रहा है, इसमें धातु का टुकड़ा जब कोई रख देंगे तो इस टुकड़े में धाराएं उत्पन्न होती हैं, और ये धाराएं जल में उत्पन्न धाराओं के समान चक्करदार होती हैं। ठीक है, और इन भंवर धाराओं के उत्पन्न होने से उष्मा में हानि होती है, उष्मा में कमी आती है। ठीक है, तो इसी उष्मा में हानि को कम करने के लिए क्या किया जाता है, पटलित क्रोड को चारों तरफ क्या किया जाता है, वार्निश लगा करके जोड़ दिया जाता है, जिससे भंवर धारा में हानि कम हो। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम 6वां प्रश्न देखेंगे। वह ताप जो सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर पर समान होता है। तो देखिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में समान होता है, वह ताप बताना है। तो फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, र्यूमर और केल्विन 4 ताप पैमाने होते हैं। तो चारों के लिए हम संबंध लिख दे रहे हैं। देखिए क्या होता है, C बटे यानी सेल्सियस बटे 100। ठीक, और फ़ारेनहाइट में क्या होता है, F माइनस 32 बटे 180, और र्यूमर में होता है R बटे 80। ठीक है, इससे रिलेटेड जो है हमने वीडियो भी बनाया है, लिंक में दे देंगे, वहाँ से आप लोग जो है तापमान से रिलेटेड सब कुछ बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं। तो ये केल्विन में होता है -273 बटे 100। ठीक, तो ये तीनों में जो भी कहा जाए, जैसे इसमें कह रहे हैं ना कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर पर समान ताप हो। ठीक है, दोनों पर समान ताप हो, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला दोनों को बराबर कर लेंगे, जो भी आएगा वो जो है उत्तर हो जाएगा। तो C की जगह F लिख सकते हैं या F की जगह C लिख सकते हैं, दोनों को बराबर कर रहे हैं तो वही कर देंगे। तो करिए, तो C बटे 100 बराबर F माइनस 32 बटे 180। ठीक है, 180 मतलब ये 0 काट दीजिए, और ये काट दे रहे हैं 2 से, 2 9 18, 2 25 10, 9 से गुणा करिए 9C बराबर 5 से इधर गुणा कर लीजिए। 5 से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा 5 F माइनस 32। ठीक, 32 और गुणे 5, ये भी तो होगा। अभी देखिए C की जगह F लिख लीजिए या F की जगह C, जो कहिए, हम C की जगह F लिख दे रहे हैं। 9F बराबर 5F और माइनस 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 1 16। अब 5F इधर लाइए तो ये आएगा आपका 9F माइनस 5F बराबर माइनस 160। तो ये आपका आ गया कितना, 4F बराबर माइनस 160। तो F बराबर माइनस 160 बटे 4 चौक 16, काट दीजिए, आएगा -40। ठीक है, तो -40 इसमें सही हो जाएगा। इसमें क्या होगा, -40 वह ताप है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर दोनों समान होते हैं। और तीसरा प्रश्न जो है, जो आपके लिए होमवर्क रहेगा,
इसको आप सॉल्व करके लाएंगे। इस प्रकार से ये आपका तीसरा प्रश्न सामने है, इसको नोट करिए, लगाइए और इसका आंसर जो है कमेंट में आप देंगे। मुझे उम्मीद है कि जो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।